बच्चों, ये है मैथ्स ओलंपियाड 2022 का लेवल 2 का क्वेश्चन। आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये है सिंपल इक्वेशन चैप्टर से आपका क्वेश्चन। सिंपल इक्वेशन में आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी और वो अगर गलत हो गई तो आपका आंसर बिल्कुल भी गलत आएगा। तो इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ, कीवर्ड्स बताने वाली हूँ कि जिसको आपको क्या समझना है। ठीक है। A man is 28 years older than his son. एक आदमी है, यहाँ पे एज की बात हो रही है, तो मैन को मैं प्रेजेंट एज क्या ले रही हूं, प्रेजेंट एज की बात करूं तो मैन का मैंने एम ले लिया है और सन को मैंने एस ले लिया है। तो अ मैन इज, जहां पे भी इंग्लिश में आपका इज आ रहा है इक्वेशन बनाते वक्त, आप इसको क्या लेंगे, इक्वल्स टू लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एम इज, मैन इज क्या है, 28 years older than, बड़ा है। जैसे ही बड़ा हो रहा है तो older than का मतलब आपको क्या लेना है, प्लस लेना है। तो सन से एस ले लिया है, सन वो 28 years बड़ा है। तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट वाली बन गई। आगे क्या बोल रहा है, इफ 3 years hence, 3 साल बाद, 3 साल बाद क्या होगा, आफ्टर 3 years क्या होगा, मैन की एज क्या हो जाएगी, मैन अब एम प्लस 3 years का हो जाएगा। जो भी उसकी प्रेजेंट एज है डेफिनेटली 3 साल बाद 3 साल वो और बड़ा हो जाएगा। वैसे ही सन क्या बन जाएगा, सन की भी जो प्रेजेंट एज है जितनी भी है उसमें उसको +3 आपको करना पड़ेगा। जहां जितना आप मैन की एज में आप इंक्रीज करेंगे, क्वेश्चन में जैसा बोला है वैसे ही आपको सन में इंक्रीज करना होगा। ये अंडरस्टूड है। आप इसको m+3 करके यहाँ पे s मत लीजिएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। जितना m बड़ा हो रहा है 3 साल बाद +3 कर रहे हैं, उतना ही सन में के बर्थडे बनेंगे और वो भी s+3 हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। इफ 3 years hence he will be, ही किसकी बात कर रहा है, मैन की बात कर रहा है। तो m+3, 3 साल बाद क्या बन गया, मैन की एज क्या हो गई, m+3। ही विल बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे विल बी को आपको क्या लेना है, इक्वल्स टू लेना है। तो ये आपका क्या हो गया, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 times, 5 गुना। ये टाइम्स जहां पे भी आता है आपको क्या लेना पड़ता है, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 5 times क्या है, एज ओल्ड एज हिज सन, उसका सन का एज कितना है, 3 साल की बात कर रहा है, 3 साल बाद की, तो सन भी +3 हो गया है, तो s+3। देन प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज, प्रेजेंट एज वो पूछ रहा है फादर की कितनी होगी। तो ये आपके इक्वेशन एकदम सही बन गए हैं। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी फादर की और सन की एज आ जाएगी, फादर की ही पूछी है तो ये आपका हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। m+3 ब्रैकेट खुलेगा तो 5 क्या होगा, दोनों से इंटू हो जाएगा, s से भी इंटू होगा, 3 से भी इंटू होगा। तो 5s प्लस 5 3 कितना हो गया, 15 हो गया। m माइनस 5s, s को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले गई और 3 को मैं राइट हैंड साइड ले गई। अब यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में क्या है, दो अननोन चीजें हैं, m भी अननोन है, s भी अननोन है, तो इसमें से तो कुछ निकलेगा नहीं। तो हम इक्वेशन 1 को यूज करेंगे। इक्वेशन 1 में क्या था, m की वैल्यू कितनी थी, s + 28। तो जहां पे भी m है वहां पे मैं क्या लिख दूंगी, s + 28 माइनस 5s इज इक्वल टू 15 - 3 कितना हो गया, 12 हो गया। अब s में से 5s गया है, ये कितना है, s कितना है, ये नहीं लिखा, मतलब ये 1 है। 1 में से 5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -4s इज इक्वल टू 12 - 28। तो कितना हो जाएगा, ये 12 - 28 कितना हो जाएगा, -16। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, s कितना हो गया, 16 डिवाइड बाय 4, दैट इज 4 4 16, 4 इयर्स का सन हो गया है। आपको यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ फादर पूछी है, तो फादर की एज क्या थी, मैन की एज क्या थी, दैट इज सन + 28। ये इक्वेशन 1 था आपका, इसमें वैल्यू पुट कीजिए सन की, दैट इज 4 + 28, तो कितना हो जाएगा, ये 32 इयर्स। ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो ये देखिए लेवल 2 का क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था, बस आपकी इक्वेशन बनाने की देर थी। इक्वेशन सही बनेगा, आपकी कैलकुलेशन सही हो जाएगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग हिंट्स के लिए, ट्रिक्स के लिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।